हेलो 9th क्लास। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था 9th क्लास का सिलेबस, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है और हमें किस तरीके से इन 15 दिन में तैयारी करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सके। देखो बेटा, 15 दिन में हम इतनी तैयारी नहीं कर सकते कि हम पूरा 80 नंबर का पेपर रेडी कर सके, बट हाँ हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम 9th क्लास में जब एग्जाम देने बैठे तो हम उसको देखकर कंफर्टेबल फील कर सके। और मैं आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने किया था, हाँ इस तरीके से किया था, मैं इसको कर सकता हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी, बट ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो नंबर सिस्टम की, जो कि हम शुरू करने वाले हैं क्योंकि ये चैप्टर जो है हमारा 10 मार्क्स का आने वाला है। इसीलिए हम इसका आज जो सबसे पहला टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रैशनलाइजेशन, जो कि आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है। और रैशनलाइजेशन में से आपके आते हैं 2 क्वेश्चन, तो इसीलिए हम इसे स्टार्ट करेंगे आज सबसे पहले। और रैशनलाइजेशन, मैं ये बात जानती हूँ कि अभी भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं 9th क्लास में जिनका पूरा साल खत्म होने को आया है, पर उन्हें अभी भी रैशनलाइजेशन सही से समझ में नहीं आया। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इस वीडियो में अच्छे से मैं समझा सकूं। तो ये हमारा रैशनलाइजेशन का एक सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें यहाँ लगाना है मल्टीप्लाई, और जो ये सेम नंबर है, सेम नंबर हमें और नीचे दोनों। अब इसमें कौन सी ऐसी मैथ है जो हमें समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर हमारा है प्लस का साइन, हो सकता है हम इसे माइनस भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पर इसको प्लस को कर दिया माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो हम इसे प्लस कर देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें क्या दिया हुआ है। अब यहाँ प्लस था तो हमने क्या करा, माइनस, और अगर माइनस होता तो प्लस। अब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी नंबर से करें तो आप सबको पता है कि क्या आता है, वही नंबर। अब नीचे जो यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक फॉर्मूला था a प्लस बी a माइनस बी, जिसका हमारा सॉल्यूशन हुआ a की पावर 2 b की पावर 2। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ओके, अगर नहीं याद है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कराऊंगी भी, और अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, हम इसके बिना भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें क्या करना है, जब हमें पता है कि ये दोनों नंबर बिल्कुल सेम है, और हमेशा हमेशा दोनों नंबर सेम ही होंगे, याद रखना, अगर सेम नहीं है तो यानी आपने गलती करी है। पहला नंबर लिखेंगे यहाँ पर, देन सेकंड नंबर लिखेंगे हम यहाँ पर, और दोनों की करेंगे स्क्वायर। बताइए इसमें कोई मिस्टेक कर सकता है? इतनी सी बात है। आगे हमें हमेशा क्या है, हमें पता है एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, हमेशा हमें यहाँ लगाना है माइनस, भूलना नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं कि मैम यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था तो आपने यहाँ प्लस के लिए लगाया, माइनस के लिए लगाया था तो लगा दें। नहीं, हमेशा आपको यहाँ पर माइनस ही लगाना है। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, अब हमारा आ गया √2 माइनस 3 अपॉन में √2 की पावर 2 माइनस 3 की स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आज सीख जाएंगे। ये तो आपको पता है 3 की पावर 2 है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे किसी नंबर की पावर 2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 2, और लिख देते हैं 6। ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। मैंने देखा है, बहुत सी कॉपी चेक्स किए जिनमें मैंने देखा है बच्चे इस तरह की गलती करते हैं। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 इंटू 3, तो वो क्या हुआ 9। तो यानी कि हमारा ऊपर नंबर तो कुछ है नहीं, तो हमें ऐसे ही लिखना, ये आया 9 माइनस। अब ये √2 की बात करते हैं। जब भी किसी भी नंबर के ऊपर 2 लगा हो पावर, इसका मतलब इससे इसे हम कैंसल आउट कर सकते हैं। और आपको बता देते हैं पावर 3 भी अगर 2 है तो भी हम इसे कैंसल आउट कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए 2 की पावर रूट का मतलब है हाफ, और अगर हम 2 की पावर हाफ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 आता है, और ये दोनों पावर्स प्लस हो जाती हैं और यहाँ बनता है 1। तो इस वजह से हमारा ये आ गया 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस रूट से रूट काट देंगे। अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो छोड़ो इसे। हम तो यहाँ पे सीधा सीधा जानते हैं कि इसको हम इससे कैंसल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया हमारा 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है 2 माइनस 3। अब 2 में से 9 माइनस करना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं, फटाफट से 9 में से 2 माइनस करा 7 लिखा, हो गया आंसर। और आपको बता दूं मैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एक नंबर में और आपको लगता है अरे ये आंसर तो मेरा सही आ गया और आप टिक करके आ जाते हैं, बट ये गलत है। आंसर ऐसे नहीं आता। आपके आंसर में 2 में से 9 माइनस
होगा ही नहीं, तो इसका मतलब हमें 9 में से 2 करना है, हमने 7 लिख दिया। बट जब भी बड़ा नंबर माइनस का हो तो हमें यहाँ पर निशान माइनस का लगाना है। आप खुद ही सोचिए, आपको आपकी मदर ने बोला कि बेटा मुझे 9 रुपीज दे दो और आपके पास ओनली 2 रुपीज है, तो आप क्या कहेंगे, मैम मॉम मेरे पास 2 रुपीज है, अभी आप ले लीजिए और बाकी के 7 रुपीज मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो वो बाद में आप पे उधार चल गया, यानी वो माइनस हो गया। कैसे भी याद रखें, बस आपको ये याद रखना है कि जब भी बड़े नंबर के साथ माइनस है तो उसका माइनस का साइन दिखाना है। अब आपको पेपर में जब ऑप्शन होंगे तो वो ये आंसर नहीं दिखाएगा, वो आंसर आपको दिखाएगा इस तरीके का। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये माइनस है इसे हम नीचे नहीं छोड़ते, हम इसे कहां लेके जाएंगे, ऊपर, और ऊपर ले जाके यहां से हटा के हम इसे यहां ले जाएंगे। ओके, मैं इसे हटा नहीं रही हूं, मैं आपको बता रही हूं बस। ये हमारा माइनस ऊपर चले गया। अब ऊपर जब ये गया तो इसको भी मिला 2 को, तो ये बन गया माइनस का 2, और ये इसको भी मिला तो ये बन गया प्लस का 3। तो इसीलिए ये 3 जो है वो प्लस का है, और प्लस का नंबर हमने आगे दिखा दिया, और जो माइनस का है वो पीछे दिखा के हमने अपॉन में 7, और इसे हमने कर दिया आंसर। जब भी आपको आंसर मिलेगा तो वो इस फॉर्म में मिलेगा। अगर कोई नंबर प्लस का है तो वो उसे माइनस बनाएगा, माइनस का है तो प्लस। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। ये मेरी नंबर सिस्टम की वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं, और मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और रैशनलाइज से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे, जो एक 3 मार्क्स का होगा और एक 1 मार्क्स का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।